Hello bachon, let's read this question, and the question says that 3 mangoes and 3 apples are in a box. If 2 fruits are chosen at random, the probability that one is a mango and the other is an apple is. Now let's see the options. Option A 3/5, option B 5/6, option C 1/36 and option D none of these. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 3 मैंगोज एंड 3 एप्पल्स हैं एक बॉक्स में, और अगर 2 फ्रूट चूज किए गए हैं एट रैंडम, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो फर्स्ट हो कि एक तो मैंगो आए और एक एप्पल आए। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे इसे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, वो बेसिकली, या फिर हम कहें कि जो टोटल वेज होंगे सिलेक्शन के, वो क्या होंगे हमारे पास, वो होंगे 6C2, 6C2। तो हम जानते हैं कि 6C2 जो है ये इक्वल होगा हमारे पास 15 के, बिकॉज हम जानते हैं कि 6C2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बिकॉज हमारे पास जो NCR है वो इक्वल होता है n फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल के। तो यहाँ पर हमने यही यूज किया है। तो इसे अगर हम देखें तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 15 हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 15 नंबर टोटल वेज होंगे हमारे पास यहाँ पर। अब अगर हम बात करें फेवरेबल वेज की, कि जो हमें यहाँ पर फेवरेबल वेज अगर हम देखें, तो फेवरेबल वेज जो होंगे चूज करने के लिए, यहाँ पर फेवरेबल वेज वो होंगे हमारे पास। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास मैंगोज कितने हैं, 3, तो हमें एक मैंगो चाहिए केवल, तो 3C1 उसके लिए होगा एंड इन टू, अब हमें एक एप्पल भी चाहिए, तो एप्पल कितने हैं, 3, तो 3 में से एक एप्पल चाहिए हमें। तो अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा हमारे पास अगर हम देखें तो इसे अगर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 9 हमारे पास। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें अब, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम है 9, टोटल आउटकम है 15, तो क्या हो जाएगा 3/5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी हमारे पास 3/5। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।